अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में AD LDA, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर ASF, AD ASF एंड अपकमिंग जो AD FIA, इंस्पेक्टर FIA की सीट्स हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की, उनके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा न्यू सुपर प्रीमियम बैच भी स्टार्ट होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ऐड चल रहा है, आप लाजमी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। डेमो लेक्चर्स को चेक करें और बाकी सारी चीज़ें चेक करके सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह देख के आप लाजमी ज्वाइन करें। अभी हमारा सुपर प्रीमियम बैच जो प्रीवियस चल रहा है उसके अंदर कंप्यूटर का जो कल काम हुआ है उसमें शॉर्टकट कीज़ हुई हैं और मोस्ट रिपीटेड MCQs का पार्ट 1 हम उसके अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर और PDF आपको मिल चुकी है। बाकी हमारा इंटरव्यू के हवाले से जो बैच चल रहा है, इंटरव्यूज़ का हमारा जो बैच चल रहा है उसके अंदर इंस्पेक्टर लीगल, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर में कुछ हमारे स्टूडेंट्स का कल इंटरव्यू है, और उसके अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एंड पीरा फोर्स के अंदर जो सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर है उसके हवाले से हमारा काम जारी है। ये रात बेटा हमने आपको इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए हैं PDF में बनाकर, और पीरा और PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस सिस्टम के लिए जो इस्लामिक रेवेन्यू सिस्टम है उसके भी आपको सवालात बना कर दिए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये नेक्स्ट आपका टारगेट है। फिर इंस्पेक्टर लीगल वालों के लिए हमने जो ऑफेंसेस की टाइप्स हैं वो आपको दी हैं, इन्वेस्टिगेशन की टाइप्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, पुलिस ऑर्डर रियल आपको दे दिया है, पुलिस ऑर्डर के नोट्स भी आपको दे दिए हैं। फिर CRPC के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 96 to 105, CRPC के जो अरेस्ट प्रोसीजर है 46 to 67, वो नोट्स आपको दे दिए गए हैं। वारंट की कितनी टाइप्स हैं, ऑफेंसेस की टाइप्स भी पंजाब पुलिस के अंदर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेस, ये सारा इंस्पेक्टर लीगल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये सारा आप कर लेंगे क्योंकि आपका कल मॉक इंटरव्यू है। मॉक इंटरव्यू के हवाले से आप 31 मार्च को आपका मॉक इंटरव्यू है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर में इस्लामिक स्टडीज़ प्लस डिपार्टमेंटल क्वेश्चन से आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंस्पेक्टर लीगल वाले क्या तैयार करेंगे, इस्लामिक स्टडीज़, CRPC, PPC, पुलिस रिफॉर्म्स, CCD, पेरा, CTD, इनके मुतालिक भी आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ से भी आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। एंड PRA एंड पेरा फोर्स वालों के लिए इस्लामिक स्टडीज़ प्लस IT वर्क और प्लस AI टूल्स, यहाँ से आपके मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। अब अपकमिंग में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ASF के हवाले से हमारा जो बैच चल रहा है उसके अंदर IQ के ऊपर हमने कल काम किया और आज इनका टेस्ट आपका हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ASF का हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर मैथमेटिक्स भी हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। और अब जो आज जॉब्स आई हुई हैं उसकी अगर बात करें तो नेशनल बैंक के अंदर अच्छी जॉब्स आई हुई हैं। नेशनल बैंक के अंदर OG3 ऑफिसर लेवल की जॉब्स आई हुई हैं, आप इसके ऊपर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मर्दान, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, कोयटा, सिब्बी, सक्खर, सवात में हो सकती है। क्वालिफिकेशन जस्ट आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब होता है 14 ईयर्स की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई ज़्यादा तालीम नहीं चाहिए। हाँ, LLB वालों को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जिनका एक्सपीरियंस होगा ऑफ कोर्स उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट्स को भी अप्लाई करना चाहिए। तो OG3 ऑफिसर ग्रेड है, इसके ऊपर लाजमी आप लोग अप्लाई करें। जिनके पास भी BA BSc की डिग्री है या BCom की डिग्री है, ख़ासतौर पर वो लोग भी इसके ऊपर अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल है सरकारी बैंक के अंदर जॉब मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर आप लोग को लाजमी अप्लाई करना चाहिए। देन हम आ जाते हैं जो आपकी तहसीलदार के रिज़ल्ट के वेट में आप लोग मौजूद हैं। तहसीलदार की अगर हम बात करें, AD LDA की हम बात करें, उसके बाद जो रिज़ल्ट आप वेट कर रहे हैं SDO की आप बात करें, तो ये अपकमिंग वीक में इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बड़े कभी चांसेस हैं कि जो आपका SDO का रिज़ल्ट है वो लाजमी आ जाएगा अपकमिंग वीक में। ठीक है, SDO का, तो SDO के हवाले से कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन दी कंप्यूटर सर्विसेज आपको सर्विसेज अकेडमी आपको करवाएगी। आपको पता है कि SDO की तैयारी हमने किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवाई थी, और 500+ स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज़ में रिटर्न में हमारी ही एकेडमी के क्लियर थे। तो आपने इस मौके को ज़ाय नहीं करना। ठीक है, तो SDO का रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तहसीलदार के चांसेस हैं लेकिन थोड़े से कम हैं। ठीक है, इसी तरीके से AD LDA के चांसेस हैं कि AD LDA का रिज़ल्ट भी विद इन 15 डेज़ इंशाल्लाह आ जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ जाए, इस वीक में चांसेस कम हैं, नेक्स्ट वीक में चांसेस ज़्यादा हैं, उससे नेक्स्ट वीक AD LDA हर सूरत आ जाएगा। और ये वीक जो चल रहा है या जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर SDO के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता दूँ बेटा कि SDO की सीट हो गई, SDO
एसडीओ की सीट हो गई, उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट हो गई, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्लस जो सार्जेंट्स की सीट्स भी आई हुई हैं। ठीक है, इसकी तैयारी इंटरव्यू के आप हमसे करेंगे बिला झिझक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपकमिंग सीट्स के हवाले से बात कर लेता हूँ। नायब तहसीलदार के हवाले से बार बार आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी कल बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि नायब तहसीलदार की कम अज़ कम 105 सीट्स इंशाल्लाह आएंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक डीपीसी हो चुकी है नायब तहसीलदारान की, वो लिस्ट अभी आ जाएगी 2-3 दिन में, हो सकता है कल तक आ जाए वो लिस्ट। उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि कितने नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की सीट के ऊपर प्रोमोट किया गया है। और उसके अंदर रेगुलर नायब तहसीलदार, जिनको रेगुलर तहसीलदार के ऊपर प्रोमोट किया जाएगा, वो जितने भी होंगे, चाहे वो 90 हों, 95 हों, 105 हों, 125 हों, 130 हों, 145 हों, उतनी ही नायब तहसीलदार की सीट्स आएंगी। और याद रखिए ये इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पर आएंगी। ये जो लमसम वाली खबरें चल रही हैं वो इंशाल्लाह गलत होंगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। लमसम नायब तहसीलदार की जगह पर जो फील्ड स्टाफ हायर किया जाएगा फ्यूचर में, वो कुछ और मामलात हैं, कुछ लोगों ने चीज़ें मिक्स कर दी हैं। बहरहाल आपके लिए खुशखबरी है कि नायब तहसीलदार की सीट्स इंशाल्लाह आएंगी। ठीक है, और ये ज़रूर आएंगी, आपने इसकी तैयारी रखनी है। इसी तरीके से इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की सीट्स भी अपकमिंग में है, उसके लिए भी अपनी तैयारी कर लीजिए। आप हमारा सुपर प्रीमियम बैच लाजमी अब फ़ौरन ज्वाइन कर लें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके। फ़र्दर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो मैं भूल जाता हूँ, अगर कोई चीज़ भूल जाती तो आप वीडियो के कमेंट्स में बता दिया करें, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम उसमें बात कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस के हवाले से भी पीपीएससी आपको शेड्यूल दे चुका है, उसका भी टेस्ट होने जा रहा है। इसी तरह एंटी करप्शन के अंदर सीट्स आई थी इंस्पेक्टर और एडी की माजी में। ठीक है, वो भी पेपर्स लीक हुए थे, तो चांसेस हैं कि जो एंटी करप्शन का एडी का पेपर था ना प्रीवियस, हो सकता है वो भी दोबारा कंडक्ट कर लिया जाए पीपीएससी की तरफ से, तो उसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। आखिरी बात मैं बात कर लेता हूँ एफपीएससी के ऊपर, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। एफपीएससी के अंदर बेटा आपको पता है कि जो एडी एएसएफ के ऊपर आपने तैयारी आप कर रहे होंगे, इसी तरीके से जो इंस्पेक्टर की तैयारी आप कर रहे हैं, इनके पेपर्स के हवाले से एफपीएससी क्लियरली आपको बता चुका है कि 25 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। अगर कोई फ्यूल क्राइसिस रहे, कोई इशूज़ रहे, तो मे भी ये मज़ीद डिले हो जाए, लेकिन चांसेस 25 तारीख से स्टार्ट होने के हैं। इसके अंदर तैयारी के हवाले से याद रखिए कि इस वक्त एफपीएससी ने जो सिलेबस क्राइटेरिया रखा है, एक तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रख दी गई है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर एक सवाल गलत करेंगे तो 1.25 1.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। फर्दर यहाँ पर आपने जो तैयारी करनी है एडी एएसएफ की और इंस्पेक्टर एएसएफ की, उसके अंदर आपने एक तो आईक्यू को नहीं छोड़ना, आईक्यू के क्वेश्चंस डाले जाएंगे जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। इसी तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी वहाँ पर आएंगे, इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी वहाँ पर आएंगे। मतलब जो सिलेबस पहले दिया गया था उसके साथ ये चीज़ें शामिल कर लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो कल बना दूंगा इंशाल्लाह। इसीलिए जो हमने रात लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को, वो आईक्यू के प्रोवाइड किए हैं। अभी हम लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर उनको काम करवाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग पर भी काम करवाएंगे। तो मैथ, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, सिक्योरिटी मेजर्स एंड लॉज, उसके साथ करंट अफेयर्स, प्लस आपको ये आईक्यू, अरे अपना एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी काम करना होगा, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।